मॉनसून ने आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रखा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर कहीं बारिश तबाही बनकर बरस रही है। पहाड़ों में बादल फट रहे हैं तो वहीं शहर तालाब में तब्दील हो रहे हैं। आज शंकराद में आपको मॉनसून से आई तबाही की यही तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, जहां एक बार फिर बारिश ने अपने साथ वही पुराना सवाल लेकर आई। आखिर दिल्ली क्यों डूब जाती? आखिर कोई भी सरकार दिल्ली के हालात को क्यों नहीं बदल पाती है? ये सवाल इसलिए भी अहम है कि दिल्ली में नई सरकार की ये पहली अग्नि परीक्षा थी जिसमें वो पास हुई या फेल। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आखिर क्यों बार बार डूब जाती है दिल्ली? आखिर क्यों चंद घंटे की बारिश दिल्ली को तालाब में तब्दील कर देती है? आखिर कहां चले जाते हैं वो वादे जो चुनाव से पहले नेता जनता से करते हैं? कहां डूब जाते हैं वो दावे जिसका दम बारिश के पहले प्रशासन की ओर से भरा जाता है? ये देश की राजधानी है। ये तमाचा है उस सिस्टम पर जिसका झूठ बारिश ने पूरी तरह से धोकर रख दिया है। शर्म करने वालों के लिए चुल्लू भर पानी ही काफी है, लेकिन यहां तो पूरा तालाब। ये तस्वीरें इंतजार कर रही हैं कि कोई तो शर्म करे, कुछ तो शर्म करे और बताए कि आखिर ये किसकी गलती की सजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। की क्या जरूरत है जब NH24 पर ही आपको समुंदर जैसा नजारा देखने को मिल जाएगा। ये रास्ता पटपड़गंज जाता है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। बीच में एक बस फंस गई है इस रोड के, और देखिए कि इस वक्त भी मशीनों से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन इतना पानी यहाँ पर था कि पूरा स्विमिंग पूल बनकर आपको दिखाई दे रहा है। पीछे आपको दिखाऊंगी कि किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। लोग यहाँ पर परेशान हैं और सोच नहीं पा रहे हैं कि इस पानी से, यानी कि इस समंदर से निकलना चाहिए, इसे पार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुछ जो जाबाज हैं वो कोशिश भी करेंगे यहाँ से गाड़ी निकालने की, और हालांकि उनकी गाड़ी अगर बंद हो गई तो हम नहीं जानते, लेकिन आप हालत देखिए कि समुंदर की जो लहरें हैं इस वक्त वो आपके पैरों को छू जाएंगी यहाँ पर, और गाड़ी आगे तक ले जाना बहुत ही खतरे से खाली बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सामान्यतः यह स्थिति जो दिख रही है दिल्ली में थोड़ी सी बारिश के बाद ये हालात हैं। इसका मतलब या तो नालियां साफ नहीं की गई हैं बिल्कुल भी, और दिल्ली सरकार के जो दावे हैं जिस पर कहा जा रहा है कि हमने दिल्ली वाटर लॉगिंग कम कर दी है, लगभग बंद कर दी है, उस पर जो ये दृश्य है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चंद घंटे की बारिश ने एक बार फिर दिल्ली को दरिया बना दिया है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, सब तालाब बन चुके हैं। दिल्ली की सड़कों पर नदी बह रही है। देखिए कैसे एक रिक्शे की गद्दी तक पानी भरा हुआ है, जिस पर सवार एक शख्स ऑफिस जाने की बात कर रहा है। ऑफिस नहीं जा पा रहे, हम ऑफिस अभी बस से निकाल रहे हैं, और इनको कहते हैं ना कि उत्तर क्षेत्र में इनको अलग कर रहे हैं। वो नदी से बन चुकी है और यहाँ सरकारी सिस्टम का कोई बदलाव नहीं है। ठेले पे बिठा बिठा के रेस्क्यू किया जा रहा है। जिस मिंटो रोड अंडरपास को दिल्ली में बाढ़ का प्रतीक माना जाता था, आज वो अंडरपास तो साफ रहता है, लेकिन पूरी दिल्ली मिंटो रोड जैसी नजर आती है। तस्वीरें प्रगति मैदान के अंडरपास की है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो पानी से पूरी सड़क इस वक्त लबालब है। पूरा अंडरपास में पानी ही पानी जो है वो भरा पड़ा है, और गाड़ियों की रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से थम सी गई है। कई सारी गाड़ियां जो है वो रास्ते में खराब हो गई हैं, ऑटो जो है वो खराब हो चुके हैं, जिसके कारण
जाम की आपको लंबी कतारें जो है वो इस वक्त आपको नजर आएंगी। ये रूट सराय काले खां अक्षरधाम से रिंग रोड से होता हुआ जो जाता है वो बाबा भैरवनाथ का जो मंदिर है वहाँ पर जाता है। उसके बाद प्रगति मैदान, सराय काले खां, उन हिस्सों के अंदर जाता है। आश्रम की तरफ जाने वाला ये पूरा अंडरपास का रूट है, जहाँ पर इस वक्त आपको लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त जाम की नजर आएंगी। कई सारी गाड़ियां भी जो है वो आपको सड़क के किनारे जो है वो नजर आएंगी, जो पूरी तरीके से इस वक्त बारिश का पानी भरने के कारण खराब हो चुकी है। सरकार बदल जाती लेकिन नहीं बदलते तो दिल्ली के हालात। पिछली सरकार में भी दिल्ली डूबती थी, इस सरकार में भी दिल्ली का वैसा ही हाल है। एएमबी रोड की तस्वीरें हैं, जहां देख सकते हैं दरिया में तब्दील हुई है। 3 से 4 फीट तक पानी यहां पर भरा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। और दूसरी तरफ दिखाएंगे जो यातायात है, जो बदरपुर से गाड़ियां खानपुर की तरफ आ रही है, यही यहाँ तक आकर के रुक गई हैं, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। जलभराव के कारण रास्ता बंद हो गया है। क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है। आप बताइए भैया, देखो किससे ले जा रहे साइकिल, हम कैसे लेके जाएंगे? वो भैया देखो कैसे ले जाते। जब इस्त्री नहीं होगा निकलने के लिए पानी, तो भराव तो होगा। और हमेशा भर जाता है पानी। हाँ, हमेशा हर तरफ। कोई कहेगा कि ये देश की राजधानी है, कोई कहेगा कि ये दिल्ली की सड़कें हैं। आखिर ऐसा क्या है कि दिल्ली की बारिश में जो सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह जाती है। आप देख रहे पानी यहाँ पर कम से कम 12:30 बजे से भरा हुआ है। पानी जब सड़क में उतरेगा, पानी जब सड़क में उतरेगा मैडम, तो पानी को टाइम भी चाहिए निकलने का। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने 4-4, 5-5 पंप लगा रखे हैं। PWD अपना काम कर रही है, रेखा जी के नेतृत्व में हम ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। पहले आपको याद नहीं होगा, 12 साल पहले, जब 12 साल तक डिप्टी CM थे सिसोदिया, 18 मंत्रालय थे, ये सड़क 3-3 दिन तक बंद रहता था पानी की वजह से। वहीं पे बैरियर लगा दिए जाते थे। पर सवाल यही है कि सरकारें बदलती है लेकिन हालात नहीं बदलते ना। देखिए आप, रास्ता कहाँ बंद है? पानी अगर नीचे उतरे गिरेगा तो उसको टाइम तो चाहिए। सर 1 मिनट सुन लीजिए। इससे पहले हम 1 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, बीच में एक बस प्रभावित हो गई थी, बंद पड़ी थी और सब यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया था सर। तो अभी 2 मशीनें लगी, ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा मशीनें लगा दे, 6 मशीनें लगा दी। 4-5 मशीनें और आ रही हैं। इतना पानी नहीं है, आप देख सकते हैं पानी लगभग यहाँ खत्म हो चुका है। ठीक है, थोड़ा पानी उधर है, वो क्योंकि उधर डाउन है। ये NH है और इसका NH वाले से हमारी बात भी हो गई। क्यों डूब जाते हैं स्कूल, क्यों डूब जाते हैं दफ्तर, क्यों डूब जाते हैं बाजार? अभी हम दिल्ली के तुगलकाबाद में हैं और यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल के सामने बारिश हुआ है, जलभराव आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर जलभराव हुआ है। और ठीक है, स्कूल के सामने जलभराव हुआ है, जिससे लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है, तमाम दिक्कतें हो रही है। आप देख सकते हैं किस कदर स्कूल के बिल्कुल सामने जलभराव हुआ है और इससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। तुगलकाबाद गाँव को MB रोड से जोड़ने का एक मुख्य सड़क है, उसका ये हाल बारिश के बाद हुआ है। आखिर दिल्ली से पानी क्यों नहीं निकलता? आखिर दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतना खस्ता हाल क्यों है? आखिर कहां चले जाते हैं नेताओं के वो वादे जिसकी उम्मीद खामियाजा बनकर दिल्ली की जनता भुगतती है, हर साल झेलती है, हर मॉनसून में झेलती है, कोसती है और फिर नेताजी आकर कहते हैं दिल्ली कहां डूबी है? दिल्ली तो दूसरों की सरकारों में ज्यादा डूबी है। आज तक तो दिन की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन अभी हालात क्या है आपको सीधे लिए चलते हैं ITO, जहां से हमारे सहयोगी ऐश्वर्या इस वक्त जुड़ी हुई हैं और आश्रम से हमारे सहयोगी राहुल गौतम इस वक्त जुड़े हुए हैं। दोनों ही दिल्ली में हैं, जो कि हाल बताने के लिए यहाँ पर काफी हैं। जरा दिखाइए ऐश्वर्या किस तरीके के हालात बने हुए हैं। हालांकि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं दिल्ली थोड़ी सी बारिश और जाम जैसे हालात तो सबसे पहले बनते हैं। अर्पिता, आप समझिए अगर आपको ऑफिस जाने के लिए 2 घंटे पहले निकलना पड़े और अगर जब आप ऑफिस से निकले हैं आपको घर पहुंचने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, तो कितना इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और यही है वास्तविकता इस समय देश की राजधानी दिल्ली की। तस्वीरें अगर ये बयां कर रही हैं तो आप समझिए कि दिल्ली के कई कोनों के अंदर यही चल रहा होगा। हम ITO की बात कर रहे हैं। ITO एक बहुत मुख्य जगह है देश की राजधानी दिल्ली में। बसेस की कतार एक तरफ, तो जो गाड़ियां हैं वो आपको दूसरी तरफ नजर आ रही है और जहां तक नजर जाएगी, देखिए जहां वो बोर्ड लगा हुआ है वहां तक धीरे धीरे करके गाड़ियां इस समय रेंग रेंग के
आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। एक तरफ भी यही हाल है, दूसरी तरफ थोड़ा सा ट्रैफिक इस समय खुला हुआ है, लेकिन ये जो सिग्नल है ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो जो गाड़ी यहाँ है उसको वहां पहुंचने में लगभग 8 से 9 मिनट और उसके बाद भी आगे पहुंचने में इसको देर लगेगी। तो ये तो एक तरफ की बात हुई, पीछे भी जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है उतना ही ट्रैफिक है। तो ये है इस समय आईटीओ का हॉल, और जब बारिश हो जाती है तो ये जो समय है ये और बढ़ जाता है। लोगों का यही मानना है कि थोड़ी सी बारिश और दिल्ली के अंदर जो इलाके डूबते नहीं है, जो बचे हुए इलाके होते हैं, जो लोग बचे हुए होते हैं, उनको इस तरीके के ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। बिल्कुल ऐश्वर्या। और